It's monsoon. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जी हाँ, बात करते हैं देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होने जा रहा है और इसके तहत देश के अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। हर गांव के कोने कोने से 7500 कलशों में माटी और पौधे लेकर अमृत कलश यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। 30 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन के साथ इस अभियान का समापन किया जाएगा। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। और वहीं गुजरात के सूरत में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विद्यालय के छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों ने मानव श्रृंखला के साथ साथ भारत का मानचित्र बनाया। छात्रों ने पौधारोपण का संकल्प लेते हुए पर्यावरण जागरूकता का भी संदेश दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में मुंबई से शिशिर शेलार इस वक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो मेरी माटी मेरा देश ये अभियान जोरों शोरों से शुरू किया जा रहा है और जिसमें अलग अलग ग्राम पंचायतों से मिट्टी जो है कलश में भरकर ये दिल्ली पहुंचेगी। तो ऐसे में क्या कुछ खास अपडेट आपके पास में है और साथ ही जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है इस अभियान को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज का दिन अगर देखा जाए तो इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो है अगस्त क्रांति दिन है। क्योंकि आज ही के दिन अगर देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 में जो है एक नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर देखा जाए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन से जो है ये शुरुआत हुई थी पूरे भारत में कि किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ा जाए, उनको देश से बाहर निकाला जाए और पूर्ण स्वराज्य लिया जाए। और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। और आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान है केंद्र सरकार वो चलाई जा रही है। संपूर्ण देश में अभियान चलेगा, मुंबई में भी चलेगा। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं मुंबई का वही अगस्त क्रांति मैदान है जहां पे 21 अगर देखा जाए 81 साल पहले हालांकि भारत छोड़ो का नारा दिया था गांधी जी ने और गांधी समेत जो बाकी स्वतंत्र सेनानी थे वो भी उनके साथ यहाँ पर थे। तो ऐसे में ये परिसर अगर देखा जाए खासतौर पर काफी मायने रखता है इस लिहाज से। और आज के दिन इसी जगह पर हम देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पर आएंगे, मंत्रीगण होंगे वो यहाँ पर आएंगे और मेरी माटी मेरा देश जो अभियान उसका जो आरंभ करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले जो है शिला फलकम का यहाँ पर जो अनावरण होगा। शिला फलकम हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे वीर है, अनसंग हीरोज है जो इतिहास में अगर देखा जाए उनका नाम शायद सामने नहीं आया था जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। तो ऐसे जो है उन लोगों को, उन वीरों को जो है याद करने का आज का दिन है। तो ऐसे में उन लोगों के नाम जो है शिला फलकम पर होंगे। उस शिला फलकम का यहाँ पर जो है अनावरण किया जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ स्वतंत्र सेनानी नहीं बल्कि वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, फिर चाहे वो पुलिस से संबंधित लोग जो आमतौर पर हर दिन हर रोज जो है लोगों से जुड़े हुए थे उनका भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम आज यहाँ पर होगा वो है वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाएगा। वसुधा वंदन के तहत जो है इसके तहत जो ट्री सैपलिंग यहाँ पे है वृक्षारोपण जो है यहाँ इस अगस्त क्रांति मैदान में किया जाएगा। साथ ही साथ मुंबई में अलग अलग जगह पर, फिर चाहे वो मुंबई का पूर्व विभाग हो या फिर पश्चिम विभाग हो, यहाँ पर जो है वसुधा वंदन जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है सिर्फ वीरों को नमन करना, उनको याद करना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो प्रकृति के प्रति भी जो है एक आस्था है उसको प्रकट करना है। और इसीलिए वसुधा वंदन जो है उसके तहत यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि शिला फलकम का अनावरण यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि ये शुरुआत अगर महाराष्ट्र की मैं करूँ तो मुंबई से हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों मतलब 14 अगस्त तक अगर देखा जाए मुंबई में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जरिए भी कहा गया है कि अलग अलग जगह पर इस प्रकार से जो है ब्लॉक लेवल पर जो है कार्यक्रम किए जाए और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी जो इसका असर दिखाई देगा।
चलेगा। हालांकि गांव में अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री ने इससे पहले एक मीटिंग भी बुलाई थी 2 दिन पहले। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम पूरे राज्य में चलेगा, खास तौर पर ग्राम पंचायत लेवल से, ब्लॉक लेवल से किस प्रकार से अलग इसको नियोजित किया जाएगा, इस पर भी ध्यान रखा गया। तो ऐसे में अलग अलग जगह के जो वीर है उनका सम्मान तो किया जाएगा, उनकी याद की जाएगी, लेकिन जो युवा है खास तौर पर उनको इस पे जोड़ने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, युवाओं को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और शिशिर, हम जानते हैं कि भारत सरकार की कोशिश लगातार ये रही है कि किस प्रकार से जिन्होंने जो वीर हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनको याद किया जाए, उनकी गौरव गाथा को आम जन तक पहुंचाया जाए, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उस तक पहुंचाया जाए। और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास हुए हैं और ये जो प्रयास है ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक अच्छा उदाहरण हम इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, इस सब की दिशा में भी एक अच्छा मैसेज साबित होगा।